नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसके दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं और घूम फिर कर या दूसरे तीसरे साल उनको दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी जो आती है या उससे संबंधित कोई भी वैकेंसी संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आती है वो इस हम चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। और जिसने भी यूपी में आश्रम पत्ती वाला जो एग्ज़ाम दिया था, तो प्री के बाद जो मेन जो एग्ज़ाम है उसके लिए फार्म का लिंक आ चुका है, और इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है, तो आप इस चैनल पर जाकर जाओ उसे देख सकते हैं किस तरीके से आप उसे फार्म को फिल कर सकते हैं, और अगर आप फार्म में कोई गलती है तो उसके लिए कैसे आप उसे दोबारा से एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस आप चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शुकनाश उपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो ये जो शुकनाश उपदेश जो है इसकी विषय वस्तु में कादम्बरी जो है इसी का एक भाग है ये शुकनाश उपदेश, और इनमें से एक यहाँ पर सुमिलित नहीं है। तो इसमें माना गया ऑप्शन सी को, उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही। और जो तीनों आए हैं यो अवस्था, जन्य विकार, लक्ष्मीपद, अप्रतिम सौंदर्य, ईश्वर्य संबंधी दोष, तो ये सभी जो यहाँ पर शुकनाश उपदेश के चार विषय वस्तु है। उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही वाला इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये नहीं होता है। और अगर एग्जाम में आ जाए जैसे कादम्बरी जो है ये किन के द्वारा रचित है, तो महर्षि जो बाणभट्ट हैं उनके द्वारा रचित है कादम्बरी। और कादम्बरी के बारे में एक लाइन आपने पढ़ी होगी, कादम्बरी रस ज्ञानम आहुरा पिन्ना रोचते। कादम्बरी को रस जिसे अच्छा लग जाए, कादम्बरी जिसे अच्छी लग जाए उससे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर कादम्बरी के बारे में कही जाती है। और कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है, और इनका समय माना गया है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और बृहत कथा का जो सुमनस वृत्तांत है इसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। चंद्रपेड़ और पुंडरीक जो उनके 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। और इसमें एक जब वर्णन पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ का वर्णन हुआ है, तो जैसे विंध्याटवी, शाल्मली वृक्ष, जाबाली आश्रम, अक्षोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी, तो इन सभी का यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है। और महर्षि बाणभट्ट के अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो इनके पितामह पाशुपत, पितामह अर्थपत्ति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी और तुरंग बाण जो इसकी उपाधि दी गई थी। इनके ऊपर भी हमारे द्वारा अलग से जो एक वीडियो बनाई गई है जिसमें इनका जीवन चरित्र भी कराया गया है और इनके कादम्बरी के ऊपर क्वेश्चन भी कराए गए हैं। तो इसे भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर शिवराज विजय से है। शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है, तो ये इनमें से क्या है। तो शिवराज विजय जो है ये पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा रचित है। तो और इसका मंगलाचरण, तो यहाँ पर जो है इसमें सी आंसर माना गया ऑप्शन डी को, श्रीमद्भागवत पुराण जो है वहाँ से इसका संबंध है। और अंबिका दत्त व्यास जो इनके द्वारा यह रचित है। अंबिका दत्त व्यास राजस्थान के ये निवासी थे, और इनके पूर्वज राजस्थान की रावत जी धूला नाम जो ग्राम है वहाँ के निवासी थे। शतावधान, घटिका शतक, इन उपाधियों से इन्हें अलंकृत किया गया था। और पीयूष प्रवाह पत्रिका का जो इन्होंने संपादन किया था। और अभिनव बाण, भारत रत्न बाण, भारत भूषण, घटिका शतक, शतावधान,
तो ये सभी जो इन्हें उपाधि दी गई थी, इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले से अलग से वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके जीवन परिचय और क्वेश्चन आंसर जो है कराए गए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो असली आंसर है ऑप्शन डी ये रहेगा, भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किरात अर्जुनियम। इस ग्रंथ के में जो ये किरात जो है, किरात और अर्जुनियम। किरात जो है यहाँ पर ये भगवान जो शिव है उनके लिए आया है। अर्जुन इसमें नायक हैं, द्रौपदी इसमें नायिका है। और कई बार एग्जाम में ये आ जाता है कि किनके द्वारा रचित है, तो महर्षि भारवी जो है उनके द्वारा ये रचित है किरात अर्जुनियम। और सर्ग जो है इसमें 18 हैं और श्लोक है 1030। नायिका इसमें द्रौपदी है। और एक जो क्वेश्चन बृहत्तरी का आता है, तो बृहत्तरी के अंतर्गत इस ग्रंथ को गिना जाता है किरात अर्जुनियम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बृहत्तरी का। बृहत्तरी का एक ग्रंथ है किरात अर्जुनियम, जो शेष 2 ग्रंथों के नाम पर है। तो यह आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बृहत्तरी में कौन कौन से यहाँ पर काव्य जो आते हैं। तो बृहत्तरी एक तो किरात अर्जुनियम हो गया, महर्षि भारवी उनके द्वारा जो रचित है। दूसरा शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। तो ये जो है यहाँ पर बृहत्तरी जो इसमें गिने जाते हैं। शिशुपालवध ये महर्षि महावजान के द्वारा रचित है और नैषधीय चरितम श्री हर्ष जो उनके द्वारा रचित है। और इसमें है 22 और इसमें है 20 सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम में अदेव मातृका जो शब्द आया है ये कौन है या किसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो अदेव मातृका जो यहाँ पर आया है इसका प्रयोग रहेगा ऑप्शन ए, नदी जलाशय नहरों से सिंचाई करने वाले के लिए यहाँ पर अदेव मातृका शब्द का जो प्रयोग है ये किया गया है। कहाँ पर, किरात अर्जुनियम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति के प्रश्न की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है, नाव से नदी पार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वामः कुलस्याध्याय। इसमें वामः जो शब्द आया है इससे क्या अर्थ लिया गया है। वामः या फिर एग्जाम में अगर आ जाए ये उक्ति कहाँ से ली गई है। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है महर्षि कालिदास जो जिनके द्वारा रचित है, तो वहाँ से ये ली गई है। और वामः कुलस्याध्याय का जो अर्थ है ये लिया गया है कुल के विपरीत चलने वाली स्त्रियों से, कि जिनको अगर सही बात भी कही जाए तो वो उसके उल्टा काम करती हैं। तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से ये लिया गया है चतुर्थ अंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दुमाकुलित दृष्टया अपि यजमानस्य पावक आहुति पतितः। इस वाक्य में पावक शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है, या फिर यह जो उक्ति आई है इसका यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। तो पावक है जो यहाँ पर शब्द आया है। एग्जाम में इसके कई प्रकार से पूछा जाता है, यहाँ तो इसका चलो शब्द पूछ लिया गया। एग्जाम में ये जो संधि जो होती है संधि प्रकरण में इसमें पूछा जाता है। कई बार इसका संधि विच्छेद आ जाता है। पौ का है, पौ प्लस अक है। ये एक जो यहाँ से सूत्र पूछा जाता है कि सूत्र कौन सा लगता है, तो एच आई वाई आवाज जो है इसमें सूत्र लगेगा पौ प्लस अक है। एच आई आवाज जो है इससे औ जो होता है, जैसे इसकी पौ बनेगा पौ प्लस अक है, और ये जो औ है इसको आव हो जाएगा एच आई वाई आवाज जो सूत्र है उसके द्वारा। तो पाव का है यहाँ पर रूप इसका बनेगा। और कौन कौन से आते हैं, जैसे हरिये विष्णुवे
नाय कहें, पाव कहें, शयनम, नयनम, गाय कहें, पवन है, पवित्रम, लवण है, भव कहें। तो इन सभी में चौया जो सूत्र है ये लगेगा। और यहाँ पर बात करें हम आंसर की, तो इसमें ऑप्शन डी से लिया गया है। तो दुष्यंत चाउस की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। नेक्स्ट है, अनुसुईया एवं प्रियवदन अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? तो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन डी से, चित्रकार में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये सभी लिया गया है। अनुसुईया प्रेमदा जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें शकुंतला की सखियाँ हैं, अनुसुईया और प्रेमदा। नेक्स्ट है महर्षि भवभूति का मूल नाम। तो इनके बारे में भी एग्जाम में जो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम भवभूति के मूल नाम की, तो इनका मूल नाम यहाँ पर एक ऑप्शन सी श्रीकंठ जो है इनका यहाँ पर ये मूल नाम इसमें रहेगा। और करुण रस का जो कवि है इनको माना गया है। और बात करें यहाँ पर इनके स्थिति काल की, तो 700 ईस्वी के लगभग जो इनका समय ये माना गया है। और पितामह इनके थे भट्ट गोपाल, पिता नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी, और उपाधि जो इनको यहाँ पर ये श्रीकंठ की दी गई थी। एग्जाम में कई बार उलझाने के लिए श्रीकंठ भी दे दिया जा सकता है और नीलकंठ भी दे दिया जा सकता है। तो नीलकंठ जो ये इनके पिता का नाम था और श्रीकंठ जो इनके ये उपाधि दी गई थी। तो यह आपने याद रखना है। और कृतियाँ इनकी अगर हम बात करें तो महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरित, ये इनकी 3 कृतियाँ हैं। और उत्तरामचरित जो है इसमें करुण जो रस है उसका प्रयोग हुआ है। तो यह आपने इनके बारे में जीवन परीक्षा के बारे में जरूर याद रखना है। इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो अलग से वीडियो बनाई गई है। तो यहाँ क्वेश्चन है पुम प्लस कोकिला की जो संधि है ये इनमें से कौन सी है? यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी पुंसकोशिला और पुम खयम में परे सूत्र है जिसे जायज सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का। समास की प्रक्रिया होती है, या फिर एग्जाम में और भी कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसे समास जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो है ये 5 प्रकार के माने गए हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है, प्रथम है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यभाव द्वितीय समास है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष है, तृतीय समास है। और तत्पुरुष भेद क्रमधारी है, क्रमधारी भेदो द्विगु। और प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि चतुर्थ है। और प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व है पंचम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 समास ये माने गए हैं। और समास की प्रक्रिया अनेक पदों को एक साथ रखा जाना या पृथक पृथक अर्थ वाले पदों को मिलाकर एक हो जाना, एक पद बन जाना तथा एक ही अर्थ का बोधक बनना, ये समास कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी है। तो अनेक पदों को एक साथ रखा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्षर कान्हा में जो यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई है, तो इसमें करने वाला सूत्र कौन सा है? या फिर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षर कान्हा जो है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, या सूत्र दे दिया जाएगा या और इसका उदाहरण पूछ लिया जाएगा। तो किसी भी तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो अक्षर कान्हा जो यहाँ पर जिसमें ये अंग विकार जो दिखाया जाता है, यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकृति दिखाई दे तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर अक्षर कान्हा है और ये अंग विकार है, सूत्र जो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ये अंग विकार है।
और जो ये कर्तरी कर्णयोस तृतीया जो आया है, इससे होती है तृतीय भक्ति, जैसे गोपाल जलेन मुखम प्रक्षालयति। और जो अपूर्व तृतीया, इसमें भी तृतीय भक्ति होती है। अपूर्व या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची शब्द में तृतीय होती है, या फिर जिसने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है, उसमें भी तृतीय भक्ति होती है, जैसे 10 वर्षीय अध्ययनम समाप्तम या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। और ये जो इत्थम बोध लक्षण आया है, जहाँ पर कोई ये लक्षण किसी के दिखाई देते हैं, जैसे कोई जब बड़े बड़े बाल हैं तो उससे लगता है कि कोई वो तपस्वी है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कोई मांगने वाला आता है और उसने जो ऑरेंज कलर के कुछ कपड़े डाले होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो कोई मांगने वाला है। तो जिसके कोई लक्षणों से दिखाई देता है कि ये वो ऐसा व्यक्ति है, तो इतम भूत लक्षण सूत्र जो यहाँ पर ये रहेगा, जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, तो जिसे देखकर आप ये एकदम से समझ आए कि ये वो व्यक्ति है। नेक्स्ट है मुक्ति हरिम भजती। इसमें चतुर्थी करने वाला जो सूत्र है यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, तादर्थ चतुर्थी वाच्य। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी भक्ति होती है, जैसे भक्त है मुक्ति हरिम भजती। तो तादर्थ चतुर्थी वाच्य जो यहाँ पर इसमें ये रहेगा। ये जो सप्रिय है, जो ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। स्पर्श करने वाला चाहना, जो धातु होती है इसके योग में संप्रदान संज्ञक उसमें चतुर्थी भक्ति होती है, जैसे पुष्पेभ्य सप्रियति। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चर्मणि द्वीपेनम हंति। यहाँ पर चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो चर्मणि द्वीपेनम हंति जो यहाँ पर आया है, इसमें सप्तमी करने वाला सूत्र कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो निमित्तात् कर्म योगे जो सूत्र है ये वार्तिक, जिसके पीछे ये इस तरह से वा लिखे और ये लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि ये वार्तिक होता है। तो निमित्तात् कर्म योगे ये वार्तिक है, और चर्मणि द्वीपेनम हंति इसका उदाहरण है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी भक्ति होती है, जैसे चर्मणि द्वीपेनम हंति या फिर दंत्यो हंति कुंजरम। तो निमित्तात् कर्म योगे सूत्र यहाँ पर इसमें ये लगेगा। और एक जो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये सच्चा भाविन भाव लक्षणम, कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी भक्ति होती है, जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। ये 2-3 जो सूत्र हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। एक ये वाला यत्चा निर्धारण वाला, कि जब किसी वस्तु का अपने समुदाय से किसी विशेषता के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है, कि जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है, तो समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है और सप्तमी विभक्ति भी हो सकती है, या तो षष्ठी होगी या फिर इसमें सप्तमी विभक्ति रहेगी, जैसे कवि नाम कवि सुवा कालिदास श्रेष्ठा। तो इसमें षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है और सप्तमी विभक्ति भी। नेक्स्ट है हमारा चर प्रत्याहार के अंतर्गत जो यहाँ पर ये वर्ण लिखे गए हैं ये आते हैं। तो ये किस में आते हैं? आपने प्रत्याहार क्या सुना होगा, और कितने प्रत्याहार होते हैं? तो भगवान शिव जो थे महेश्वर सूत्र आप जिन्हें कह सकते हैं, तो इनकी संख्या 14 मानी गई है। और जैसे आई उण है, अ ई उ अण, और ये बोले जाते हैं अण प्रत्याहार, शुरू का अ और ये अण, तो इसे अण प्रत्याहार कहा जाता है। और इसके बीच में जो वर्ण आएंगे तो इन्हें प्रत्याहार कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये आए हैं। और ये पूछा गया किन में किस में आता है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी में।
तो चटतव, कप्य और सस्सर, ये है चर प्रत्याहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हंती रूप कहाँ बनता है। तो हन हिंसोगत यहाँ पर धातु है हमारे अर्थ में, और हंती रूप इनमें किस में बनता है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए में। और हंती हता ग्रंथि, हंसी हत, हनमी हनमय, तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और प्रथम पुरुष एक वचन का जो यहाँ पर ये रूप रहेगा, सॉरी इसमें है प्रथम पुरुष और एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ददती, और एग्जाम में कई बार इसकी धातु आ जाती है, तो दा इसमें धातु है। और किस में जो यहाँ पर रूप बनता है, तो ये बनेगा ऑप्शन सी प्रथम बहुवचन में। नेक्स्ट है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्ता माँ ब्रूहि दिनवचः इस उक्ति के माध्यम से इनमें से किसे शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चातक जो पक्षी है उसको यहाँ पर कहा गया है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम, कि अम्बोदा बहवो ही शांति गगने सर्वव्यापी न तादृशः, कैचित् वृष्टि भी आद्रियंती व सुधाम गर्जंती केचित् विरिथः, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो माँ ब्रूहि दिनवचः। नीति शतक जब वहाँ से ये लिया गया कि हे चातक मित्र सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरे वचनों को सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ बादल वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ तो बेकार ग्रस्त रहते हैं। इसलिए जिन जिन बादलों को तुम आकाश में देखते हो उनके समक्ष अपने दीनता पूर्ण वचन मत बोलो। तो चातक पक्षी जो उसको यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट है आमंत्रितम सहचरम जो आया है, इससे यहाँ पर क्या अभिप्राय है। तो इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन सी सहचर को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गस्ती का अगर हम क्रम में बनाना चाहे तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी है गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। क्योंकि जब कर्तरी से क्रम में हम परिवर्तन करते हैं तो तृतीय कर्ता में तृतीय और प्रथम व्यक्ति जो उसका प्रयोग किया जाता है और क्रिया ये आत्मनिपद जो उसमें चलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अंचा मोघवरम अधिगुणे न अधमिलब्ध कामः। इस श्लोकांश में अधिगुणे जो शब्द है इसका क्या अर्थ लिया गया है, या फिर अगर एग्जाम में आ जाए कि ये जो उक्ति जो यहाँ पर आई है ये कहाँ से ली गई है, तो मेघदूत से ये ली गई है। महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है, खंडों में बटा हुआ है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, और मेघ को दूत के रूप में इसमें भेजा गया, इसी के नाम पर जो है इसका नाम मेघदूत ये पड़ा है। तो यांच मोघवरम अधिगुणे नाद में लब्धकामा कि अधिक गुणशाली व्यक्ति से की गई याचना निष्फल होने पर भी ठीक है, परंतु निर्गुण व्यक्ति से की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी है मेघ। तो ये जो यहाँ पर शब्द आया है अधिगुण गुणवान व्यक्ति जो है से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। पूर्व मेघजा वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कण्व को इनमें से किन के द्वारा दी गई थी। तो यह दी गई थी ऑप्शन सी अश्रीनी छंदमयी वाणी के द्वारा। आकाशवाणी जो है उसने शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना महर्षि कण्व को दी थी।
और महर्षि कर्ण जो है इनका दूसरा नाम काश्यप ऋषि भी है। और एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके साथ साथ आपने इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुटपाक से अभिप्राय यहाँ पर क्या लिया गया है। पुटपाक जो है एक प्रकार का बर्तन होता है और इसका अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है तो उत्तरामचर्या वहाँ से ये लिया गया है। महर्षि भगवतीजा उनके द्वारा जो रचित है और करुणरस का कवि इनको माना गया है। तो यहाँ पर पुटपाक से अभिप्राय की अगर हम बात करें तो रहेगा ऑप्शन डी, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखरा में जो भोगरी समास है इसका विग्रह है, या फिर एग्जाम में आ सकता है कि चंद्रशेखरा इसमें अगर समास पूछे तो चंद्र है शिखर पर जिसके ऐसा कोई व्यक्ति, बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न तो पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद वहाँ पर प्रदान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर ये चंद्रशेखर है, चंद्र शिखर पर जिसके ऐसा कोई व्यक्ति। और इसके अगर हम यहाँ पर विग्रह को देखें तो ऑप्शन बी हमारा रहेगा चंद्रशेखरे यशस है, अर्थात भगवान शंकर जो है उनके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट आएगा सह ग्राम्य निवस्थी में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। तो सह ग्राम्य निवस्थी लंग लकार में परिवर्तन करने पर तो इसका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सह ग्राम्य अनिवसत। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम अमरतापी खल जनप्रिया, यह उक्ति किसके लिए आई है। तो यहाँ पर जो उक्ति रहेगी ऑप्शन डी, लक्ष्मी जयलक्ष्मी के लिए यहाँ पर यह आई है कि सर्वोत्तम व्यक्ति को प्रेम करने वाली है तो भी दुष्टों की प्यारी है। तो लक्ष्मी जाउन के लिए ये वह उक्ति आई है और कादम्बरी जा वहाँ से इसका संबंध है, महर्षि भानुभट्ट जाउन के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कादम्बरी किस विधा की रचना है। तो कादम्बरी ये इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी, गद्य काव्य और कथा, काल्पनिक कथा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला व्यक्ति इनमें से कौन है। अंबिकादत्त व्यास जो है उनके द्वारा ये रचित है शिवराज विजय। और इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर शिवराज विजय है ये किस में रचित है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उच्छ्वास जो है इसमें यहाँ पर ये रहेगा। और भी क्वेश्चन एग्जाम में इनके बारे में जो पूछे जाते हैं। सॉरी ये जो शिवराज विजय जो है ये 12 निश्वासों में है। और वीर रस इसमें रहेगा। शिवाजी का जो जीवन चरित्र जो है इसमें दिखाया गया है और उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगीराज, यहाँ पर अगर ये पुष्प चयन करने वाला व्यक्ति तो ये था ऑप्शन बी यहाँ पर गोरबटू। नेक्स्ट है योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी है युधिष्ठिर के समय में। और युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर ये विक्रमादित्य जैन के समय में उठा था। और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस दुराचारपूर्ण समय में जागा हूँ, मैं फिर जाकर समाधि लगाऊंगा। यह जो है शिवराज विजय का प्रथम जो निश्वास है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे थे, तो ये गए थे ऑप्शन बी द्रौपदी के समीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वचन जो है यहाँ पर दुर्लभ होते हैं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है, हितकारी और मनोहर वचन। हित मनोहर च दुर्लभ वचन, ये सूक्ति एग्जाम में पूछ जाती है कि कहाँ से ली गई है, किरात और जन्म जो वहाँ से ली गई है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। और किसने किसको कही थी ये? तो वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर जय उनसे ये कहा था कि हितम मनोहर च दुर्लभम वचन, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। कि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जो कोई व्यक्ति दूसरे के हित के बारे में सोचता हो। नेक्स्ट है, मेघदूत किस विधा की रचना है? तो मेघदूत यहाँ पर एग्जाम में कई प्रकार का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि ये गीति काव्य है या फिर खंड काव्य है। कई बार एग्जाम में गीति काव्य दे दिया गया होता है या फिर वहाँ पर जो खंड काव्य जो है ये दिया गया हो सकता है। तो या तो गीति काव्य होगा या फिर खंड काव्य दिया गया होगा। और श्लोक जो है यहाँ पर 115 है, इसमें कहीं कहीं पर 117 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 63 और 52 इसमें श्लोक ये माने गए हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें छंद का, तो मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, स्त्रियों का पहला जो पढ़ने वचन इनमें से क्या होता है? पढ़ने वचन जिससे उनकी बातों से उनके बारे में जो शरीक हाव भाव जो है उसका पता लगता है। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी। उनकी शरीर के जो हाव भाव जो होते हैं उनसे उनके प्रेम वचन जो उसके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांता कुलपवना शिवचय पंथः, यह उक्ति किन की है या फिर कहाँ से ये ली गई है? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से ये ली गई है, चौथे अंक से। और इसमें कहा गया कि जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब वहाँ पर ये उक्ति कही जाती है कि तुम्हारा जो मार्ग जो है रास्ता वो अनुकूल हो और कल्याणकारी हो। और अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है, विदाई के समय महर्षि कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था? तो यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब ये वाला श्लोक बोला जाता है कि शुश्रूषो गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तो भी प्रकृता पिरोषण थे माँ संप्रतिपम गम है भूष्टम भव दक्षिण परिजने भाग्यस्व अनुत्सेकनी जानती व गृहिणी पदम युवतियों महाकुलस्य आते हैं। तो ये श्लोक कहा जाता है कि तुम पति के घर पहुंचकर अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सहपत्नियों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के अनुकूल कार्य मत करना और अपने आश्रितों पर अत्यधिक उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का कभी अभिमान मत करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली जो स्त्री है वो अपने कुल जो है उसको बढ़ाती है और इसके विपरीत चलने वाली उसका नाश का कारण बनती है। नेक्स्ट है, रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। उत्तरामचरित जहाँ उसका जो दूसरा अंक है वहाँ से ये ली गई है। उत्तरामचरित महर्षि बहुतीजा उनके द्वारा रचित है और करुण उसका कवि इनको माना गया है। को रस करुण निमित्त विधात, ये उक्ति आपने इनके बारे में सुन रखी होगी। इसमें से यहाँ पर कुछ उक्तियाँ सूक्तियाँ एग्जाम में पूछ जाती है, जैसे वज्राद अपि कठोराणी मृदुनि कुष्मादपि गुणा पूजास्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वय तृतीयोदकम वहनी च न अन्यथा शुद्धिमा हरतः सत्ताम सद्भि संगम कथमपि पुण्यन भवति और अपि ग्रावारोदिति अपि दलती वज्र से हृदय। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, मूर्छित राम को
जो चेतना ये इनमें से कैसे मिली थी? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी से, सीता के कर्ष पर से। और जो तीसरा जो अंक है छायांक, वहाँ से इसका संबंध है। छायांक इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा रस यहाँ पर विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी, करुण और विप्रलम श्रृंगार इसमें माना गया है। नेक्स्ट है, रामस चुनौती में संधि कार्य या फिर सूत्र या इसकी संधि किसी भी तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सही है आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, स्तोश्चु नाश्चु जो सूत्र है यहाँ पर ये लगा है। और बात करें इसकी संधि की, तो रामस प्लस चिनौती, ये जो रामस जो है, रामस ये वाला बनेगा प्लस ये चिनौती हो जाएगा, रामस प्लस चिनौती, रामस चिनौती जो है बनेगा। स्तोश्चु नाश्चु सूत्र है जो इसमें लगेगा, स्तुतव ये करता है। स्टोनास्टो जो है इसे स्टोता होता है, खरीसा से चतर होता है, जलाम जसवंत से जसत होता है। ये तीसरा अक्षर जो है ये करता है। वाघहरी वाघहरी ये आपने सुन रखा होगा, तो जलाम जसवंत जो है ये जसत्व करता है। इसके और भी उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारिस्ति, यहाँ पर ये प्रारिस्ति आएगा, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो प्रारिस्ति प्र प्लस रिश्ती जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा ऑप्शन सी। ये जो यहाँ पर इधर है प्रारिस्ति, प्र प्लस रिश्ती, उपसर्गाधिरिति धातु सूत्र इसमें ये लगता है, प्रारिस्ति उपरिस्ति। नेक्स्ट है वियोड़ो रस का है, इसमें समास, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी है, बहुब्रीहि जो है इसमें समास यहाँ पर ये माना गया है। वियोड़म उर्हो यशस है, अर्थात चौड़ी छाती वाला ऐसा कोई व्यक्ति। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।